पहलगाम ड्रामा मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदंबरम ने भारतीय सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, पहलगाम हमलावर भारतीय ही थे जिन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। चिदंबरम ने सवाल किया कि क्या भारतीय हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। लोकसभा में नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर गर्मागर्मी। राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया, ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों? जवाब में राजनाथ सिंह बगले बजाते रहे। कुछ ना बन पड़ा तो दावा कर डाला कि ऑपरेशन रोकने के लिए पाकिस्तान ने कहा था। कांग्रेस रहनुमा गोरागी ने सवाल पूछकर मजीद बौखला दिया कि जवाब दो, दहशतगर्द पहलगाम पहुंचे कैसे? डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग बंद कराने का 29वीं बार तस्करा। बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात में बोले, पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी, उसे न रुकवाता तो अब तक जारी रहती। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक होती है। मजीद बोले, अब तक 6 जंगें रुकवा चुका हूं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की जाने वाली खातून सिदरत की कब्र कुशाई। मेडिकल टीम ने डेड बॉडी के नमूने लिए। पोस्टमार्टम में गला दबाकर कत्ल किए जाने की तस्दीक। सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशान, चेहरा भी नीला था। केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। मकतूला के मुबैयन शोहर, ससुर, भाई समेत 6 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची बोर्ड बेसन से मर्द और औरत की लाशों की शनाख्त साजिद मसीह और सना आसिफ के नाम से हो गई। जाए वक़्वा से 9 mm के 2 खोल, मोबाइल फोन और नकदी मिली। मकतूला के अगवा का मुकदमा गुजरावाला में दर्ज। सना के भाई वकास को गुजरावाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है वकास ने मुकदमे में साजिद और दीगर को नामजद किया था। पसंद की शादी करने वाले एक और जोड़े की जान खतरे में। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर की 22 साल कोमल और 24 साल जुबैर ने तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। जोड़े का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। लड़की के मुताबिक अपनी मर्जी से शादी की है, हमारी मदद की जाए। 18 साल की हूँ, मुझे मारा पीटा, मुझे टॉर्चर किया जो मैं वहाँ नहीं करना चाहती थी, मैंने अपने पसंद से किया। कराची में टारगेट किलिंग की वारदात। नामालूम मुल्जिमान दुकान पर खड़े रहीम नामी शख्स को गोलियों का निशाना बनाकर बासानी फरार। फायरिंग के जद में आकर दुकानदार भी जा बहाक। पुलिस ने वाक़या ज़ात की दुश्मनी करार दे दिया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। रहीम चंद माह कबल जेल से रिहा हुआ था। बाबू सेटॉप में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से उजड़ने वाला एक और खानदान सामने आ गया। खातून एंकर शबाना लियाकत, उनके शौहर और 3 बच्चों की रेले की जद में आने की तस्दीक हो गई। खातून का पर्स और गाड़ी मिल गई। खानदान स्कर्दू से नारायण जाते हुए सैलाब की जद में आया। बाबू सेटॉप शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ननकाना साहब के 2 अफराद ताहाल लापता। NDMA ने बारिशों से हादसात में 281 हलाकतों की तस्दीक कर दी। 675 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 134 बच्चे और 50 खवातीन शामिल। पंजाब असम्बली का फ्लोर अखाड़े में बदल गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्तम गुत्ता हो गए। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने मोहम्मद हसन रियाज पर हाथापाई। दोनों ने एक दूसरे को मुगल-ए-ज़ात भी बकी। कायम मुकाम स्पीकर को इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। जिरगे से मुताल्लिक आज न्यूज़ का सवाल। गवर्नर पंजाब गुस्से में आ गए। सलीम हैदर की आज न्यूज़ के नुमाइंदे से मोबाइल छीनने की कोशिश। सहाफ़ी ने सवाल किया था कि क्या जिरगे में लोगों के कत्ल के फैसले देना कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान बचर और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया। तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। कमीशन का कहना है ATC ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। अहमद चट्ठा NA 66 वजीराबाद, अहमद बचर PP 87 मियावाली से नाअहल करार।
बानी की जमानत बादस गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। गंडापुर की इस्लामाबाद सिविल कोर्ट में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वजीर आला की गिरफ्तारी से रोक दिया। सलमान अकरम राजा ने 5 अगस्त का प्लान बता दिया, कहा किसी एक मुकाम पर इकट्ठा नहीं होना, हर जगह एहतजाज होकर आवाज बुलंद करनी है। हुकूमत ने मिल से चीनी की खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। शुगर मिल्स ने डीलर्स के सामने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त रख दी। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल, चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से तजावुज होने का खदशा। ख्वाजा साद रफीका शुगर माफिया के मुंह जोड़ कार्टल्स को लगाम डालने का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वज़ीर आज़म की अपनी 2 शुगर मिल्स हैं, क्या ये मफादात का टकराव नहीं। अता तारड़ बोले मिफ्ता इस्माइल को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही, बगैर तहकीक इल्जाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। सिंध के अवाम से बिजली कंपनियों के जरिए 50 अरब की वसूली ज्यादती है। ये इक़दाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शर्जील मेमन का असम्बली में पॉलिसी बयान, कहा वफाक की हुकूमत किस तरह बिजली के खसारे की रकम वसूल कर सकती है। सीनियर वजीर ने आमिर सिद्दीकी की करारदाद की भी हिमायत कर दी। MQM रुकन ने कहा था कि इलेक्ट्रिक चोरी को रोक ना सका, सजा बिल अदा करने वाले भुगत रहे हैं। गजा में गजाई बहरान मजीद 6 जाने ले गया। भूख से लुक़मा अजल बनने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 133 हो गई। शहदा में 83 बच्चे भी शामिल। मिस्र से इजहार यकजहती के लिए बोतलों में भेजे जाने वाली खुराक गजा पहुँच गई। दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। सेहूनी दहशतगर्दी मजीद 43 जाने ले गई। शहदा की तादाद 59,800 से बढ़ गई। गजा में कहरत नहीं, खुराक की कमी है। डोनाल्ड ट्रंप की अजब मंतक, कहा कुछ बच्चे वाकई भूख से मरे हैं। इसराइली फौज ने गजाई किल्लत को हमास का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। साबिक सदर बराक ओबामा ने भूख से अमवात को जुल्म करार दे दिया। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर बोले गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, ट्रकों से खुराक पहुंचानी चाहिए। इसराइल ने ईरान के रहबर आला को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी दे दी। रामोन एयरफोर्स बेस के दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा अगर ईरान ने धमकियां दी तो इसराइली फ़िज़ाइया एक बार फिर तेहरान तक पहुंचेगी और इस बार हदफ अली खामनाई होंगे। थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंग बंदी पर राजी। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम कहते हैं फरीक़ैन ने बराह रास्त राबते बहाल करने पर इत्तफाक किया है। कंबोडियन वजीर आजम का कहना है उम्मीद है फौरी लड़ाई रोक दी जाएगी। अमरीकी सदर ने दोनों रहनुमाओं से जंग के बजाय तिजारत की अपील की थी। अल्बानिया के जंगलात शोलों की लपेट में 20 मुकामात पर लगी आग ने बड़े पैमाने पर नुकसान। मुतासरा इलाकों से 2000 अफराद की नकल मुकानी। तेज हवाओं से आग फैलने लगी। तुर्की के जंगलात में भी 6 मुकामात पर आग, कई देहात खाली करने का हुक्म। Yeah, I'm okay. Sport must go on. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played. पाक भारत क्रिकेट होनी चाहिए। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली हिमायत में बोल पड़े। एक इंटरव्यू में कहा भारत ने दहशतगर्दी के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, लेकिन खेल नहीं रुकना चाहिए। अभी मुझे इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट जो है इन्होंने ऊपर कवर करके रखे, तो मैंने इन्हें कहा कि ये मुझे लिख के भेजें। Have a conversation outside of this crowd in a quieter area where it's just a bit So easier what to is have a big issue? Is a big issue? I'm not making a big issue. I'm asking you. पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहनना जुर्म बन गया। पाकिस्तानी तमाशाई को सिक्योरिटी एहलकारों ने बाहर निकाल दिया। फारूक नजर नामी शायक इंग्लैंड और भारत के दरमियान होने वाले मैनचेस्टर टेस्ट में ग्रीन शर्ट पहन कर गए थे। फारूक ने इंतजामिया से नारवे सलूक की शिकायत कर दी। पाकिस्तान की स्क्वाश प्लेयर महविश अली की एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में शिकस्त के बाद नाज़ेबा इशारा। एशियन स्क्वाश फेडरेशन का एक्शन, महविश अली पर 6 माह की पाबंदी लगा दी। एंटरटेनमेंट। मुझे मोहब्बत से डर नहीं लगता।
दिल टूटने से डर लगता है। कहते हैं खवातीन का दिमाग हर जगह है, लेकिन एक जगह बंद हो जाता है। आज क्या बनाए? लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। और नाजरीन का इंतजार हुआ खत्म। आज एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रंग, हंसी, तंज़ो-मिज़ाज, जज्बात और हकीकत से भरपूर सिटकॉम, शोज, ड्रामे और बहुत कुछ बहुत जल्द सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।